हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आईकेट क्लासेस। बेटा आज हमारी क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी अकाउंटिंग की ब्रांचेस कि कितनी हमारी ब्रांच होती हैं। सबसे पहले बेटा लिखा हुआ है मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वही है जो हम क्लास 11th और 12th में पढ़ने जा रहे हैं। बाकी के दो जो अकाउंटिंग है इनका इनकी जो स्टडी है वो हम ग्रेजुएशन में करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जैसे कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन या इवेंट को पहचानते हैं कि ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। यदि ये बिजनेस से रिलेटेड है तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, फिर एनालाइज करके उसके रिजल्ट को कम्युनिकेट करना। यानी कि हमारी जो 11th-12th की अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट और कॉस्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर ही है। मैनेजमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर। बट हम जब फैक्ट्री की बात करते हैं, किसी चीज का प्रोडक्ट, हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो बड़े इसकी जो कॉस्ट फाइनलाइज करनी पड़ती है ना, ये कितने में बनेगा, इसमें क्या क्या चीजें लगने वाली है, कैसे हम अपनी कॉस्ट को कट कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। तो वो सारी चीजें हम कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ने वाले हैं। ये ग्रेजुएशन का पार्ट है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो ये तीन हमारी ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट काम को कर रही हैं। अब बेटा हम बात करते हैं हमारी बुक कीपिंग की और अकाउंटिंग की कि हमारी बुक कीपिंग क्या होती है, उसका क्या काम होता है और अकाउंटिंग का क्या काम होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए मैं नोट डाउन करता हूं यहां पे। चलिए बेटा आज हम अब इस टॉपिक को लेते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो बेटा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक छोटा सा डिफरेंस यदि मैं आपको एक डेफिनेशन से बताना चाहूं, सबसे पहले डेफिनेशन में लिखा था आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। देखिए बेटा ये यहां से लेके यहां तक जो हमारी डेफिनेशन थी, आइडेंटिफाई से स्टार्ट होती है और कम्युनिकेट पे जाके हमारी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। तो बेटा यहां से मैं यहां तक क्लासिफाइंग तक अगर मैं बात करूं, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। हमने पूरे इस रिजल्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट क्लासिफाई तक खत्म हो जाता है, जो कौन करेगा, बुक कीपिंग। समराइज से लेके बेटा एनालाइज और कम्युनिकेट, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। बेटे जो पूरी आपने डेफिनेशन जो अकाउंटिंग की पढ़ी थी उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने बोला एक पार्ट दे दो बुक कीपिंग को, एक पार्ट दे दो अकाउंटिंग को। बुक कीपिंग क्या करेगी, बुक कीपिंग यहां से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी और क्लासिफाइंग पे जाकर के अपना प्रोसेस खत्म कर देगी। यानी कि मैं एक जूनियर स्टाफ हूं, मुझे बोल दिया गया आप बैठिए और डे टू डे की ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करिए। डे टू डे की ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करके एट द एंड अपने सीनियर्स को दे दीजिए। वो सीनियर्स उसको समराइज करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उससे हमारे यूजर्स को रिजल्ट कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा अभी जैसे मैंने अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस की बात करूं, डिफरेंस में पहला डिफरेंस मीनिंग, बुक कीपिंग आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाई द फाइनेंशियल करेक्टर्स। जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हुई ना उसको क्लासिफाई तक करता है, लेकिन जो हमारी अकाउंटेंसी है वो क्या करती है, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट द डेटा। सबसे पहला मीनिंग तो हमारी डेफिनेशन में से हमें मिल गया। कहता है ये कौन करता है, आप बोल देंगे जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन एंड सीनियर स्टाफ डू दिस। व्हाई? बिकॉज bookkeeping does not require any special skills and accounting required special skills। तीन डिफरेंस पढ़ लिया हमने। सबसे पहला हमारे मीनिंग्स आ गए, उसके बाद हमने बात की कि भैया ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है। ये जूनियर स्टाफ करेगा और ये कौन करेगा, सीनियर स्टाफ करेगा। उसके बाद हमने बोला ये क्यों जूनियर कर रहा है, बिकॉज कि इसके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। कहता ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टमैटिक तरीके से अपने डाटा को रिकॉर्ड करना। उसका ऑब्जेक्टिव है कि अपने यूजर्स को क्या कर देना, रिजल्ट कम्युनिकेट कर देना।
ये कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है, प्राइमरी स्टेज है, एंड दिस इज सेकेंडरी स्टेज। एंड ये कहां कब स्टार्ट होती है? वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अगर यहां कुछ गलती होगी ना बेटा, तो यहां पे जो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आने वाला है वो भी गलत होगा। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। ये रूटीन इन नेचर होता है, ये रूटीन का नहीं होता। ये क्योंकि पूरे डे बाय डे के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है और इसका काम होता है एट द एंड अपने कह सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए। तो बेटा ये एक बेसिक डिफरेंस था बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग के बीच। अब दूसरी बात, अकाउंटिंग अकाउंटेंसी हम नहीं बोल रहे ना बेटा। अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है? बेटा अकाउंटिंग जो है ना वो एक आर्ट हो गई है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। और बेटा अकाउंटेंसी क्या है? जो अकाउंटिंग के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बने हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो किसने दिए हैं? अकाउंटेंसी ने दिए हैं। तो अकाउंटेंसी एक अलग टर्म है, अकाउंटिंग एक अलग टर्म है। हम रूल एंड रेगुलेशन अकाउंटेंसी के फॉलो करते हैं और काम क्या करते हैं? अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि भैया हमारी कितनी ब्रांचेज हैं, हमारी 3 ब्रांचेज हैं, उसके बारे में हमने बात करी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है। बुक कीपिंग क्लासिफाई तक खत्म, उसके बाद का जो परफॉर्मेंस है वो करती है अकाउंटिंग। एंड बुक कीपिंग कौन करता है? अकाउंटेंसी क्या करती है? ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी है पार्ट 2 में। तो बेटा ये था चैप्टर नंबर का पार्ट 2। अब आगे हम कुछ और बेसिक चीजों की बात करेंगे। जो 11th क्लास की अकाउंटेंसी है इसके 3 to 4 चैप्टर बेटा थ्योरिकल हैं, बाकी ऑलमोस्ट आगे हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे तब भी हम लोग कुछ थ्योरी की बातें करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स करते क्या है गलतियां, थ्योरिकल पार्ट स्किप करते हैं और प्रैक्टिकल पार्ट में पूरा टाइम लगाते हैं। बेटे जब तक आप थ्योरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सही से नहीं होगा। क्वेश्चन खूब कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। जब आप कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिर कहीं से कुछ भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज के लिए इस पार्ट में इतना ही।